ओके, कथा निकलती है कि जब इंद्रजीत का जन्म होने वाला था, मतलब रावण के पुत्र इंद्रजीत का जब जन्म होने वाला था, तो उससे पहले प्रेडिक्शन दी गई थी कि जिस समय पे इसका जन्म होना निश्चित है, उस समय पे प्लैनेट्स के अलाइनमेंट के हिसाब से ऐसी प्रेडिक्शन निकलेगी कि जो इसकी मृत्यु है, इसकी मृत्यु के पश्चात जो उसकी चिता होगी, उसको अग्नि उसके पिता देंगे। मतलब इंद्रजीत की मृत्यु के बाद इंद्रजीत की जो चिता है, उसकी अग्नि उनके पिता रावण देंगे। तो रावण ने क्या करा, सभी प्लैनेट्स को अलाइन करा, सभी प्लैनेट्स को कैद में कर कर उन्हें एक एक अलाइनमेंट में रख दिया ताकि वो अपना बेस्ट रिजल्ट दे सके और उनके जो पुत्र है उनकी मृत्यु ना हो सके। लेकिन नियति की खेल को कोई बदल नहीं सकता था। तो जैसे तैसे शनिदेव ने अपनी एक टांग बाहर निकाल कर एक अलाइनमेंट सेट करी, जिसकी वजह से ये जो प्रिडिक्शन है, जो वो करना चाहता था कि मेरे बेटे की दीर्घायु हो जाए, वो गलत साबित हो गई। अब रावण ने गुस्से में आकर क्या करा कि शनिदेव की टांग पे प्रहार करा और उसकी वजह से उनको लंगड़ा कहा जाता है, क्योंकि उनकी एक टांग में प्रहार हुआ था, तो तब से वो लंगड़ा के चलते हैं। इसलिए जब भी आप देखेंगे, साइंस भी कहता है कि जो शनि है वो एक 12 राशियों का ट्रांजिट कंप्लीट करने के लिए 30 साल लेते हैं। सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट इज सैटर्न। तो उसके बाद होता क्या है कि जब हनुमान जी जाते हैं लंका सीता माया को ढूंढने, तो वहाँ पे उनको शनिदेव दिखते हैं दर्द में कराते हुए। तो उन्होंने पूछा शनिदेव से कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने पूरी कथा बताई कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो उसके बाद एक कथा ये आती है कि हनुमान जी ने उनकी सरसों का तेल से मसाज करी थी, जहाँ पे जिस टांग में उनके दर्द हुआ था। तो तब से हम सरसों का तेल चढ़ाते हैं और तब से जो हनुमान जी है उनको वरदान दिया गया था शनिदेव के द्वारा कि मेरी भले ही दृष्टि कितनी भी कुदृष्टि क्यों ना हो, भले ही मेरी साढ़े सती से ढैया से या फिर जिस पे भी मेरा प्रभाव है उसको कितने भी कष्ट क्यों ना हो रहे हो, लेकिन अगर वो आपकी आराधना करेगा, आपकी उपासना करेगा, तो मैं जो शनिदेव हूँ उसे कभी प्रॉब्लम नहीं दूंगा, उसे कभी घात नहीं पहुंचाऊंगा। तो इसलिए कभी भी कहा जाता है कि कभी भी आपको शनिदेव परेशान कर रहे हो